बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड एज़ न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है दही बड़ों की रेसिपी, जो कि मैं बना रही हूँ बेसन के भल्ले बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं ये भल्ले। वैसे तो भल्ले माश की दाल और मूंग की दाल के भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के वो रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं भल्ले बना रही हूँ वो है बेसन की, जो कि झटपट से रेडी हो जाने वाले भल्ले हैं। 2 कप के करीब मैंने लिया है बेसन और इसमें मैंने डाला है 2 चुटकी मीठा सोडा। और अब लिया मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है ब्लैक पेपर, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने बीट करना शुरू कर दिया, ताकि थोड़े थोड़े पानी से बीट कर रही हूँ ताकि मेरा बेसन अच्छे तरीके से बीट हो जाए, इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और तेज़ तेज़ हाथों से मैं कर रही हूँ ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे। आप चाहें तो किसी बीटर की हेल्प से भी इसको हल्के हाथों से बीट कर सकते हैं। ठीक है, बेसन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको 10 मिनट्स के लिए मैंने छोड़ दिया था और साथ में मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया था ताकि मैं इसमें भल्ले रेडी कर सकूँ। मैंने जब डाले भल्ले तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद इसमें ये थोड़ा सा थिन बन गया लिक्विड मेरा, तो मैंने फिर इसमें बाद में थोड़ा सा और बेसन ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया था, थोड़ा सा सख्त कर लिया था ताकि भल्ले मेरे अच्छी शक्ल में बन जाएं, एक अच्छी शेप आ जाए भल्लों की। मैंने थोड़ा सा ये इस तरह आपने फ्राई करने हैं, इतने आपने फ्राई करने हैं ताकि अंदर से भी पक जाएं और बाहर से भी कोई इसका कुछ ना हो, कच्चा ना रह जाए भल्ला, अंदर से भी ताकि कोई कच्चे ना रहें। मैंने पानी में इसको किया है, डाला है, 3 से 4 मिनट के लिए रखा है और इसको मैंने फिर हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है बाद में। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद मैंने प्रेस करके निकाल लिए हैं ताकि भल्ले बहुत ही मज़े के सॉफ्ट से बने। पानी में डालने की वजह से ये भल्ले सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। रमज़ान में अगर आप चाहें तो इसको बहुत झटपट से बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान में और भी न्यू रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये जी मैंने भले मेरे रेडी हो रहे हैं साथ साथ, और साथ में मैंने चटनी का सामान रेडी कर लिया है। मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, 2 लहसुन के जवे लिए हैं और मैंने इसको दही में बीट कर लिया था। वो वीडियो मुझे शूट करना याद नहीं रहा। अब मैंने लिया है हाफ़ के जी चने बॉयल, साथ में मैंने 6 to 8 लिए हैं पोटैटोज़ को बॉयल कर लिया है और इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची सब ऐड कर लिए इंग्रेडिएंट्स, और साथ में मैंने ऐड किया है एक एक प्याज, ठीक है, और एक टोमेटो। जी इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मिक्सचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ लोग भलों में प्याज नहीं डालना पसंद करें तो जैसी आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये चाट मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड मिर्चें, ज़ीरा वगैरह मैंने डाल दिया है। तो आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, उसमें उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है अजवाइन का, और वो बहुत जल्दी आपके लिए आपको डाइजेस्ट कर देते हैं। दही भल्ले बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं अजवाइन डालने से। ये जी मैंने चटनी रेडी कर ली थी, साथ में मैंने दही को मैरिनेट करके रख लिया था और साथ में मैं अब इसकी सर्विंग का टाइम है। सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए हैं। अच्छा, अगर आप इसको एज अ चाट लेना चाहें तो इसको इसमें आप इमली की खट्टी मीठी चटनी बना के वो भी सर्व इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भल्लों के लिए बनाया है तो मैंने इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी नहीं बनाई, मैंने जस्ट पुदीने की, हरे धनिया की चटनी बनाई है। इंशाल्लाह मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाना आपको सिखाऊंगी, बहुत ही इजी वो भी रेसिपी है। ये जी मैंने इसकी सर्विंग कर रही हूँ इसको मैं ये जी मैंने इसको भलों भलों के साथ मैंने इसको डेकोर करना शुरू कर दिया है। साथ में मैंने दही जो मैंने हल्का हल्का बीट करके रखा था ताकि ज़्यादा बीट ना हो जाए, ताकि मेरा दही ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये जी फिर फाइनल मैंने इसके हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग की है और साथ में मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया है थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।